जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव और ऐसे दौर में जब इंडी गठबंधन के घटक दल लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि संविधान खतरे में है, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग है ना। जब जीत जाते हैं तो कहते हैं जीत हमारी हुई, हार गए तो ठीकरा ईवीएम के नाम पर और चुनाव आयोग के नाम पर। तो हम इंडी गठबंधन के घटक दल से यह जानना चाहते हैं, अरे जम्मू कश्मीर तो देश का मुकुट है, एक लंबे समय के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ तो जनता का जो जनादेश आया उसका सम्मान कर रहे हैं। हरियाणा में दंड बैठक कर रहे थे और दंड बैठक में हालात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के, चूंकि यह परिवारवाद की पार्टी है, तो उसका भी दूरगामी असर हरियाणा में दिखाई पड़ रहा था और बिहार के लोगों की हकमारी करके पलायन पर भाषण देते हैं। हरियाणा से लाकर राज्यसभा का सदस्य बनाया और उसके बावजूद इनके सगे संबंधी चारों खाना चित्त हो गए। तो नजरबंद क्यों कर दिया लालू यादव को? राजनीतिक रूप से नजरबंद है। वो चुनाव प्रचार में जाते, पहचान उनकी है, तो पहचान भेज दिया। जो हरियाणा के बिहार कोटा से राज्यसभा गए, चूंकि राजकुमार तो विदेश में थे, उनके पास समय था नहीं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह नजरिया साफ करना चाहिए कि आपकी संगति में जो जो लोग पड़े वो चुनाव में पराजित होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्या नहीं साजिश की गई, लोकतंत्र को कमजोर करने की ये साजिश की गई, आरोप लगाए गए, हरियाणा ने सबका जवाब दे दिया। हरियाणा विधानसभा उपचुनाव के दौरान जिस तरीके का आचरण विपक्ष ने पेश किया और अब भी वह कह रहे हैं, चुनाव परिणाम आने के बाद भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इधर जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग सही है, हरियाणा में गलत है। ये तो यही बताता है कि इंडी गठबंधन के लोग पॉलिटिकली कंफ्यूज है, इसीलिए जनता बार बार इनको डिफ्यूज करती है। लेकिन कांग्रेस खासकर जयराम में हम लोग को परिणाम आया है हरियाणा का, तो एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका उपाय क्या है? इसका तो चुनाव आयोग पर आपको अविश्वास है। जब चुनाव आयोग पर अविश्वास है तो संविधान पर आपको अविश्वास है, और जब संविधान पर अविश्वास है तो देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के तमाम सदस्यों के द्वारा बनाई गई संस्थाओं का अगर प्रति भरोसा नहीं है तो क्या उनके भी राजनीतिक अपमान की मंशा है? राहुल गांधी पर करारा हमला अमित शाह ने किया है कि जरा वो जवाब दे, जो विदेश में जाकर भारत को अपमान कर देते हैं। कि माननीय राहुल गांधी जी के बारे में, चूंकि वो 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं, जनता ने उनको 99 पर कैद कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से विदेश में जाकर भारत की आंतरिक राजनीति के बारे में बोलकर आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय, देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में ऐसे मंतव्य दिए जो एक देश का नागरिक होने के नाते उनको नहीं देना चाहिए था। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, जनता सब कुछ सुनती है और जानती है। विदेश में जाकर देश की आलोचना करिएगा तो जनता अपने ईवीएम से जवाब आपको दे देगी। ये कैसी बात है? जम्मू कश्मीर के परिणाम पर खड़गे बोलते हैं जो बीजेपी की हार है, और हरियाणा बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा की हार केवल मान रहे हैं तो इंडी गठबंधन के घटक दल में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी नहीं है, वहां वामपंथी पार्टियां नहीं हैं, तो घटक दलों के बीच समन्वय क्यों नहीं? और ये कैसा गठबंधन है? ये कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। एक उद्देश्य है कि एनडीए के खिलाफ गोलबंद करना है, और दूसरी तरफ अब लड़ाई लड़ते हैं इंडी गठबंधन के घटक दल आपस में। अरे ये चुनाव परिणाम आया है, उसको स्वीकार कीजिए, मन हो तब स्वीकार करिए, नहीं मन हो तब स्वीकार करिए। अगर स्वीकार नहीं करिएगा तो इसका मतलब आप संविधान की मूल आत्मा पर हमला कर रहे हैं। मायावती भी कह रही है कि दोष दे रही है कास्टिस्ट पीपुल जो जाट के हैं वहाँ हरियाणा के, उनका अलायंस इंडियन नेशनल लोक दल से भी नहीं। अब वो मायावती जी का अपना नजरिया हो सकता है। जाति एक सामाजिक सच्चाई है, लेकिन अगर कोई जातिवादी बन रहा है
तो वह राजनेता और पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह समाज के अंदर में कट्टरपन का भाव पैदा करता है।